अगर मैं आपसे कहूँ कि एक साधारण सी सिलाई मशीन हर साल 4 से 5 हज़ार रुपये बचा सकती है, तो क्या आप मानेंगी? अगर मैं कहूँ कि महिलाएं पैसे कमाने से पहले पैसे बचाकर अपनी ज़िंदगी बदल सकती हैं, तो क्या आप मानेंगी? अगर मैं कहूँ कि हमारे घर में ऐसे खर्च होते हैं जो चुपचाप हमारी जेब खाली करते रहते हैं, तो क्या आप मानेंगी? तो चलिए आज हम उन्हीं खर्चों की बात करेंगे और फिर वीडियो के अंत में तो आप ज़रूर मानेंगी। हेलो नमस्ते, मैं हूँ डिम्पल और आज हम बात करेंगे महिलाओं के लिए ढेरों मनी सेविंग टिप्स की। टिप नंबर 1, अपने ब्लाउज खुद सिलना। जब भी हम नई साड़ी खरीदते हैं तो उसका ब्लाउज सिलवाना, फाल पीको करवाना ये सब ज़रूरी हो जाता है और दर्जी इस काम को करने के लिए हमसे 400 से 500 रुपये आसानी से ले लेता है। साल में कम से कम 10 से 12 ब्लाउज तो हम बनवाते ही हैं, यानी 4,000 से 5,000 रुपये सिर्फ सिलाई पर ही खर्च हो जाते हैं। अगर हम वही ब्लाउज घर पर सिलें तो खर्च सिर्फ धागा, अस्तर, लेस और लटकन का ही होता है, जो लगभग 100 से 120 रुपये के आसपास ही पड़ता है। एक ब्लाउज पर हम करीब 150 से 200 रुपये तक बचा सकते हैं और कभी कभी किसी किसी के लिए तो यह रकम और भी ज़्यादा हो सकती है। धीरे धीरे यह बचत हज़ारों में बदल जाती है। सिलाई मशीन खर्च नहीं बल्कि एक सेविंग मशीन है जो सालों तक काम आती है। टिप नंबर 2, छोटी अल्टरेशन खुद करिए। सलवार ढीली करनी हो, कुर्ती छोटी करनी हो या फिर पैंट टाइट करनी हो, हम तुरंत दर्जी के पास जाते हैं। दर्जी हर छोटे काम के 30 रुपये, 50 रुपये या 100 रुपये तक लेता है और साल में ऐसे ही छोटे छोटे काम हमें 15 से 20 बार पड़ ही जाते हैं। हमको लगता है कि ये खर्च तो छोटा सा है, लेकिन जब पूरे साल के अंत में कम से कम 1-1,500 या कभी कभी 2,000 रुपये तक इसी छोटे खर्च की ही रकम हो जाती है। अगर हम ये छोटे काम घर पर ही सीख लें तो ये खर्च पूरी तरह हमारा बंद हो सकता है और वो पैसे हम सेव कर सकते हैं। इसमें सिर्फ 10 से 15 मिनट का ही समय लगता है। छोटी स्किल्स लंबे समय में बड़ी बचत बन जाती हैं। पॉइंट नंबर 3, फॉल पीको घर पर करना। हर साड़ी को पहनने से पहले फॉल पीको करवाना ज़रूरी होता है और दर्जी इसके लिए 50 से 100 रुपये लेता है। अगर साल में 10 साड़ी खरीदी जाए तो 1,000 से 1,500 रुपये या कभी कभी 2,000 रुपये तक भी खर्च हो जाते हैं, जबकि सिलाई मशीन से यह काम हम 10 मिनट में ही घर पर कर सकते हैं। इससे दर्जी के पास जाने का समय भी बचता है और एक छोटी स्किल सीखने से साल भर में ही हमें बड़ा फ़र्क महसूस होने लगता है। यह बचत साल दर साल बढ़ती जाती है। टिप नंबर 4, पुरानी साड़ी का रीयूज़ करना। हम अक्सर अपनी पुरानी साड़ियों को अलमारी में रख देते हैं या फिर किसी को दे देते हैं, लेकिन उन साड़ियों से नए ब्लाउज, पेटीकोट या घर के कपड़े बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब नया कपड़ा खरीदने की ज़रूरत कम हो जाती है। रीयूज़ करना सबसे सस्ता फैब्रिक खरीदने जैसा है। इससे कपड़े की बर्बादी भी रुकती है। रीयूज़ करना सेविंग का स्मार्ट तरीका है और आपका घर भी साफ सुथरा रहता है। टिप नंबर 5, पुराने दुपट्टों का इस्तेमाल। पुराने दुपट्टे अक्सर इस्तेमाल में नहीं आते। हम सूट तो पहनते जाते हैं, लेकिन उनके दुपट्टे वो नहीं फटते और इकट्ठा होते जाते हैं। अलमारी में वो दुपट्टे पड़े ही रहते हैं
लेकिन उनसे स्लीव्स, लाइनिंग या फिर इनर बनाया जा सकता है। इससे नया कपड़ा खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। छोटे कपड़े भी काम आ सकते हैं। इससे आपका फैब्रिक वेस्ट नहीं होता और छोटी चीज़ों का उपयोग सीखना सेविंग की शुरुआत बन जाता है। टिप नंबर 6, सेल में कपड़ा खरीदना। रेडीमेड कपड़ों में ब्रांड, दुकान और मार्केटिंग का खर्च जुड़ा होता है। वही कपड़ा सेल में खरीदकर खुद सिलने से आधा खर्च हो सकता है। कपड़ा ऑफ सीजन में सस्ता मिलता है, यानी जब सर्दियां जाने वाली हों तो सर्दी के कपड़े खरीदें और जब गर्मियां जाने वाली हों तो गर्मी के कपड़े खरीदें। बाद में सिलकर पहन सकते हैं। प्लानिंग करने से ही खर्च कम होता है। स्मार्ट शॉपिंग हमेशा सेविंग कराती है। टिप नंबर 7, त्योहार पर रेडीमेड कम खरीदें। त्योहारों के समय कपड़े सबसे ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि डिमांड ज़्यादा होती है। अगर पहले से कपड़ा खरीद कर रखा जाए तो उसी से सिलाई कर सकते हैं। इससे त्योहार के समय महंगे कपड़े खरीदने से हम बच सकते हैं। जो महिलाएं प्लानिंग करके ऐसे कपड़े खरीद के रख लेती हैं, वही महिलाएं सबसे ज़्यादा बचत करती हैं और हर त्योहार में वो नया कपड़ा भी पहनती हैं। त्योहार में खर्च कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। यह एक स्मार्ट फेस्टिव हैबिट है। टिप नंबर 8, बुटीक सिलाई अवॉइड करें। बुटीक सिलाई 800 से 1000 रुपये तक जाती है। साधारण डिजाइन घर पर ही सिलकर बहुत पैसा हम महिलाएं बचा सकती हैं। बुटीक का पैसा ज़्यादातर ब्रांडिंग और लोकेशन का होता है। सिंपल डिजाइन घर में आसानी से बन जाती हैं। फैंसी चीज़ों पर खर्च कम करें। सिंपल लाइफ ही स्मार्ट सेविंग है। टिप नंबर 9, कपड़ों की रिपेयर तुरंत करें। कपड़ों में छोटा फटना या फिर बटन टूटना, सिलाई खुलना, कपड़े टाइट या ढीले हो जाना, ये सब आम बातें हैं। अगर तुरंत ठीक ना किया जाए तो वो कपड़ा खराब हो जाता है और फिर हमें नया कपड़ा खरीदना पड़ता है। छोटी रिपेयर से कपड़ों की उम्र बढ़ती है। इससे नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत भी कम हो जाती है। प्रिवेंशन हमेशा सस्ता होता है। टिप नंबर 10, मिक्स एंड मैच करना सीखें। एक ही ब्लाउज कई साड़ियों के साथ पहना जा सकता है और जब आप एक ही ब्लाउज को बार बार अलग अलग साड़ियों के साथ पहनती हैं तो हर बार आपको एक नया लुक मिलता है। कभी साड़ी बदल लीजिए, कभी ब्लाउज बदल लीजिए। एक कुर्ती कई बॉटम्स के साथ मैच हो सकती है। इससे नए कपड़े खरीदने की ज़रूरत भी कम हो जाती है। स्मार्ट स्टाइलिंग स्मार्ट सेविंग है। फैशन के लिए ज़्यादा खरीदना ज़रूरी नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी से खर्च कम किया जा सकता है। टिप नंबर 11, लिस्ट बनाकर शॉपिंग करें। बिना लिस्ट के शॉपिंग करने पर हम ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। रिसर्च कहती है कि बिना लिस्ट के 20% एक्स्ट्रा खर्च होता है। लिस्ट बनाकर खरीदारी करने से अनावश्यक चीज़ें नहीं खरीदी जाती। इससे बजट भी कंट्रोल में रहता है और प्लानिंग ही सेविंग की पहली सीढ़ी है। टिप नंबर 12, भूखे पेट शॉपिंग ना करें। भूखे पेट शॉपिंग करने पर हम ज़्यादा से ज़्यादा स्नैक्स और जंक खरीदते हैं। इससे खर्च बढ़ जाता है। पेट भरा होने पर हम सोच समझकर खरीदते हैं। ये छोटी सी आदत बहुत सारे पैसे बचा सकती है। स्मार्ट शॉपिंग का ये एक सिंपल सा रूल है। टिप नंबर 13,
मंथली राशन खरीदें। बल्क में सामान खरीदने पर सस्ता मिलता है। बार बार खरीदने से खर्च बढ़ता है। मंथली प्लानिंग से पैसा और समय दोनों ही बचते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा थोड़ा सामान लेने हर हफ्ते जाएंगी तो गाड़ी का पेट्रोल भी लगेगा और समय भी बर्बाद होगा। ऑफर्स का फ़ायदा भी मिलता है। यह लॉन्ग टर्म सेविंग हैबिट है। टिप नंबर 14, लोकल मंडी से सब्जी लें। मॉल और ऐप्स से सब्जी बहुत महंगी मिलती है। लोकल मंडी में वही सब्जी सस्ते में मिल जाती है, ताज़ी भी मिलती है और आप मोल भाव भी कर लेती हैं। छोटे बदलाव से ही बड़ी बचत हो जाती है। टिप नंबर 15, रेडी कट सब्जी खरीदना बंद करें। कट सब्जी सुविधा देती है लेकिन महंगी होती है। खुद काटने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं। यह 3 गुना खर्च को बचा सकती है। सुविधा के नाम पर खर्च बढ़ाना बंद करिए। टिप नंबर 16, बाहर की चाय या कॉफ़ी कम करें। हम अक्सर सोचते हैं कि चाय तो सिर्फ 10 से 15 रुपए की होती है, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा, चलो पी लेते हैं। लेकिन अगर दिन में 2 बार चाय भी पी ली तो 25 से 30 रुपए और महीने का 400 से 500 रुपए आसानी से ही खर्च हो जाता है। अब आप अकेले चाय थोड़ी ना पियेंगे, चाय के साथ कुछ स्नैक्स भी लेंगे। साल में यही खर्च 2000 से 2500 रुपए तक पहुंच जाता है। अगर घर से चाय पीकर निकलें या घर लौटकर ही चाय पिएं तो ये खर्च पूरी तरह बच सकता है। हाँ, घर में चाय बनाने में भी खर्च आता है, पर आधा। छोटी आदतें ही सबसे बड़ी बचत बनती हैं। रोज की छोटी सी बचत साल के अंत में बड़ी रकम बन जाती है। टिप नंबर 17, बचा हुआ खाना रीयूज करें। घर में बचा हुआ खाना अक्सर फ्रिज में पड़ा पड़ा खराब हो जाता है, लेकिन उसी खाने से अगले दिन नया डिश बनाया जा सकता है। जैसे बची हुई सब्जी से सब्जी पराठा, बची दाल से दाल चीला। इससे खाना बर्बाद भी नहीं होगा और गैस व राशन दोनों बचेंगे। फूड वेस्ट मतलब मनी वेस्ट। यह आदत अपनाने से महीने का राशन खर्च कम हो जाता है। टिप नंबर 18, घर का नाश्ता शुरू करें। बाहर का समोसा, कचौड़ी, पेटीज, बिस्किट रोज लेना बहुत महंगा पड़ता है। बाहर 30 रुपए का नाश्ता घर में 10 रुपए में बन जाता है। अगर रोज बाहर नाश्ता करते हैं तो महीने में 800 से 1000 रुपए तक खर्च हो जाता है। घर का नाश्ता हेल्दी भी होता है और सस्ता भी। यह आदत स्वास्थ्य और बचत दोनों के लिए ही अच्छी है। इस आदत को आज से ही अपनाइए। टिप नंबर 19, पैकेट जूस बंद करें। पैकेट जूस महंगे होते हैं और ज़्यादा हेल्दी भी नहीं होते। घर में नींबू पानी, शरबत या लस्सी बहुत सस्ते में बन जाते हैं। पैकेट जूस 100 रुपए का और घर का ड्रिंक 20 से 25 रुपए का। इससे हर महीने अच्छा खासा खर्च बच सकता है। हेल्दी हैबिट्स यानी मनी सेविंग हैबिट्स। टिप नंबर 20, फूड डिलीवरी कम करें। ऑनलाइन खाना मंगाना आजकल एक फैशन बन चुका है, लेकिन एक ऑर्डर 300 से 500 रुपए का पड़ता है। अगर महीने में हर वीकेंड पर भी ऑर्डर करते हैं तो आपका 1800 से 2000 रुपए तक खर्च हो जाता है। घर का खाना हमेशा सस्ता और हेल्दी होता है। फूड डिलीवरी को कभी कभी तक ही सीमित रखें। टिप नंबर 21, LED बल्ब्स का इस्तेमाल करें। पुराने बल्ब ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं। LED बल्ब 70 से 80% बिजली को बचाते हैं। शुरुआत में थोड़े महंगे लगते हैं, लेकिन लंबी अवधि में सस्ते पड़ते हैं। बिजली का बिल धीरे धीरे कम हो जाता है। यह एक बार का निवेश है, लेकिन लंबे समय की बचत है। टिप नंबर 22, स्टैंड बाई मोड बंद करें। टीवी, चार्जर, सेट टॉप बॉक्स स्टैंड बाई में भी बिजली लेते हैं।
हमें लगता है कि बंद है, लेकिन खर्च जारी रहता है। हर महीने थोड़ा थोड़ा बिजली का खर्च बढ़ता है। प्लग निकालने की आदत डालें। जब आपका फ़ोन चार्ज हो जाए तुरंत चार्जिंग से प्लग को हटा दें। अगर आपके घर में ऐसे रिमोट हैं जिनका आप अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उनके सेल को निकाल दें या फिर सेल को उल्टा करके लगा दें और जब भी ज़रूरत हो सेल को सीधा कर लें। ये आसान और मुफ्त का सेविंग टिप है। टिप नंबर 23, आयरन बैच में करें। थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ, एक ड्रेस में, एक शर्ट में, एक पैंट में। इससे बिजली ज़्यादा खर्च होती है। रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रेस करने से आपकी बिजली का बिल महीने के अंत में बढ़ा हुआ आता है। हफ्ते में एक दिन सारे कपड़े एक साथ प्रेस करें। इससे बिजली और आपके समय दोनों की बचत होगी। छोटी प्लानिंग से बड़ी बचत हो सकती है। टिप नंबर 24, अपने एसी को सही तापमान पर चलाएं। एसी को 24 से 26 डिग्री पर ही चलाने से बिजली कम खर्च होती है। बहुत कम तापमान रखने से बिल बढ़ता है। सही सेटिंग से आराम भी मिलता है और बचत भी होती है। स्मार्ट यूजेज यानी कि स्मार्ट सेविंग। टिप नंबर 25, दिन में लाइट बंद रखें। दिन में प्राकृतिक रोशनी का उपयोग करें। दिन में लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ तक संभव हो सके सनलाइट में काम करें। छोटी आदत से बिजली का बिल कम हो सकता है। नेचर की जो फ्री में रोशनी मिल रही है उसका भरपूर लाभ उठाइए। टिप नंबर 26, पार्लर जाना कम करें। हर महीने पार्लर जाने से आपके 500 से 1000 या फिर 1500 रुपये तक भी खर्च हो जाते हैं। कई चीज़ें घर पर आसानी से की जा सकती हैं, जैसे कि थ्रेडिंग, फेशियल, हेयर स्पा, पेडिक्योर, मैनिक्योर और हेयर कट। होम केयर करने से आपके हजारों रुपए बच सकते हैं। टिप नंबर 27, DIY हेयर ऑयल बनाइए। घर का बना तेल सस्ता और अच्छा होता है। बाजार का तेल महंगा भी होता है। साथ ही आपको ये नहीं पता होता कि उसमें कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स मिलाए गए हैं। इसलिए घर पर सारी हेयर केयर वाली चीज़ों को डालकर एक अच्छा सा हेयर ऑयल बनाइए। नेचुरल भी रहेगा और आपका बजट फ्रेंडली भी। टिप नंबर 28, DIY फेस पैक बनाइए। घर में ही बेसन, दही और हल्दी से फेस पैक बन सकता है। बाजार के फेस पैक महंगे होते हैं। होम रेमेडीज सस्ती, सेफ और फायदेमंद होती हैं। टिप नंबर 29, सिंपल स्किन केयर रखें। बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीदना ज़रूरी नहीं। सिंपल स्किन केयर रूटीन रखें। ज़्यादा प्रोडक्ट्स मतलब ज़्यादा खर्च। मिनिमल रूटीन से ही आप ज़्यादा बचत कर सकती हैं। टिप नंबर 30, होम वैक्सिंग करें। हर महीने वैक्सिंग पर 250 से 300 रुपये तक खर्च होता है या फिर कभी कभी तो इससे ज़्यादा भी। घर पर वैक्सिंग सीखने से यह खर्च कम हो सकता है और साल के अंत में आप हजारों की बचत भी कर सकती हैं। तो आप कौन सा टिप अपनाएंगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।